नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर तेजस्विनी फिर एक बार लेके आई हूँ आपके लिए एक मोस्ट यूजफुल वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूँगी पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बट बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि आयुर्वेद का पंचकर्म यानी कि एग्जैक्टली होता क्या है। पंचकर्म, पंच यानी कि पांच एंड कर्म यानी कि क्रियाएं, जिसमें 5 तरीके की अलग अलग कर्म किए जाते हैं, उसे पंचकर्म कहते हैं। इसी की मदद से हमारे शरीर में जो दोष बढ़े हुए होते हैं यानी कि वात पित्त कफ, उनको कम किया जाता है एंड हमारे शरीर की शुद्धि की जाती है। इसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण इत्यादि 5 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन कर्मों में एग्जैक्टली करते क्या है एंड वो हमें क्यों करना चाहिए, यानी कि उसके फायदे क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जानते हैं क्या है पंचकर्म एंड उसे आपको क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि पंचकर्म में 5 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। नंबर 1 वमन, नंबर 2 विरेचन, नंबर 3 बस्ती, नंबर 4 नस्य, नंबर 5 रक्त मोक्षण। उसमें से पहला है वमन। वमन यानी कि उल्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, वमन कर्म में व्यक्ति को आयुर्वेदिक औषधियाँ दे के उल्टी करवाई जाती है, यानी कि वोमिटिंग करवाई जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ कफ होता है वो बाहर निकल के जाता है वोमिटिंग के जरिए एंड हमारे शरीर की शुद्धि होती है। इसी के लिए सभी तरीके के कफ दोष की वजह से होने वाले रोगों में वमन कर्म किया जाता है। ये हमारे सीने के ऊपर के सभी तरीके के रोगों में फायदेमंद होता है, जैसे कि खांसी, दमा, थायराइड इत्यादि। इसके अलावा ये डायबिटीज एंड अधोकृत पित्त में भी फायदेमंद साबित होता है। एंड इसी के लिए जब जब हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ता है तब तब हमें वमन कर्म जरूर करवाना चाहिए। वैसे तो वमन कर्म रोगों में कभी भी किया जा सकता है, बट स्पेशली ये वसंत ऋतु में किया जाता है। वमन कर्म करने का ये बेस्ट टाइम होता है। नंबर 2 विरेचन। विरेचन यानी कि लूज मोशंस, जुलाब होना। इस कर्म में ऐसी औषधियाँ खिलाई जाती है कि जिससे बार बार जुलाब हो, लूज मोशंस हो। इस प्रकार में नीचे के मार्ग से शरीर की शुद्धि की जाती है। जुलाब के द्वारा शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। विरेचन सभी तरह के पित्त की वजह से होने वाले रोगों में एंड गर्मी की वजह से नहीं होने वाले रोगों में यूज किया जाता है, फायदेमंद रहता है। तो जब जब हमें ऐसा लगे कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा है या फिर गर्मी बढ़ी है, तब हमें विरेचन जरूर करवाना चाहिए। नंबर 3 बस्ती। बस्ती यानी कि एनिमा। इस चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध काढ़े, तेल गुद मार्ग से यानी कि एनल मार्ग से शरीर में छोड़े जाते हैं, उसे बस्ती कहते हैं। बस्ती चिकित्सा सभी तरह के वात दोष की वजह से होने वाले रोगों में यूज होती है, फायदेमंद रहती है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में ऐसे भी कहा जाता है कि बस्ती चिकित्सा आधी चिकित्सा है, यानी कि सारी चिकित्सा पद्धति एक तरफ एंड बस्ती चिकित्सा एक तरफ। इतना ज्यादा महत्व आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा को दिया गया है। इसका कारण ये है कि शरीर में कोई भी रोग हो वो कहीं ना कहीं वात से जुड़ा हुआ होता है, वात ही उसका कारण होता है। अगर वात की चिकित्सा हम अच्छे से करें, वात दोष को बैलेंस करें, तो रोग कम होने में मदद मिलती है। एंड वात दोष को कम करने की, उसे बैलेंस करने की सबसे असरदार चिकित्सा बस्ती चिकित्सा ही है एंड इसी के लिए बस्ती चिकित्सा को इतना महत्व दिया गया है। बस्ती चिकित्सा के 3 प्रकार है। नंबर 1 अनुवासन बस्ती, नंबर 2 निरूह बस्ती एंड नंबर 3 उत्तर बस्ती। बस्ती कर्म स्पेशली बुढ़ापे में होने वाले रोग जैसे कि पीठ दर्द, घुटने का दर्द इत्यादि। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय से रिलेटेड कोई भी शिकायतें, इनफर्टिलिटी, इस तरह की सभी रोगों में बस्ती चिकित्सा फायदेमंद होती है। नंबर 4 नस्य यानी कि नाक में घी या फिर तेल डालना। फ्रेंड्स, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में नस्य के बारे में एक श्लोक कहा गया है। ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषान्यस्य मीयते नासा ही शिरसो द्वारम तेन तद्यात हन्ति तान्। इसका मतलब होता है कि ऊर्ध्वजत्रुगत यानी कि गले के ऊपर के रोगों में नस्य कर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नाक हमारे सर का, मस्तक का द्वार होता है। नाक से डाली हुई औषधियाँ दिमाग में जाके वहाँ के सभी तरीके के रोगों का नाश करती है। इसी की वजह से सिर दर्द, सर्दी, गले के रोग, बालों की समस्या यानी कि बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना इत्यादि रोगों में नस्य बहुत फायदेमंद रहता है। एंड नंबर 5 है रक्त मोक्षण। इस चिकित्सा पद्धति में दूषित रक्त को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। शिरावेद यानी कि हमारे नस के द्वारा रक्त को यानी कि ब्लड को बाहर निकाला जाता है, या फिर इसके अलावा जलों का, अलावों की मदद से भी रक्त मोक्षण किया जाता है।
अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आचार्य ने रक्तमोक्षण का महत्व बताया है। वो कहते हैं जो रोग शीत औषधियाँ या फिर उष्ण औषधियाँ, स्निग्ध, रुक्ष इत्यादि प्रकार की चिकित्सा करके भी ठीक ना हो तो वो रोग हमारे बॉडी का रक्त यानी कि ब्लड दूषित होने की वजह से ही हुआ रहता है एंड उसे ओनली रक्तमोक्षण करके ही ठीक किया जा सकता है। हमारा जो दूषित रक्त है वो रक्तमोक्षण के जरिए जब बॉडी से बाहर निकलता है तब वो सभी रोग कम होने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण ये कैसे किया जाता है एंड इसके फायदे क्या है। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ओनली मेडिसिन खा के भी जो रोग ठीक हो सकते हैं उन्हीं सेम रोगों में पंचकर्म क्यों लेना चाहिए, आयुर्वेद में पंचकर्मों को इतना महत्व क्यों दिया गया है। फ्रेंड्स, चरक संहिता में इसके बारे में एक श्लोक कहा गया है, दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जीता लंघन पाचनैः जीताः संशोधनैर्येतु न तेषां पुनरुद्भवः। इसका मतलब होता है कि रोगों में जो दोष बढ़ते हैं उसे लंघन पाचन जैसी क्रियाओं से यानी कि कोई मेडिसिन दे के जीता जाए यानी कि उसे कम किया जाए तो वो फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, वो रोग फिर से हो सकती है। बट रोगों में बढ़ने वाले दोषों को अगर संशोधन क्रिया से यानी कि पंचकर्म क्रिया से शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदगी में फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ेंगे। एंड इसी की वजह से आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना पंचकर्म होता क्या है, उसके फायदे क्या है एंड उसे आपको क्यों करना चाहिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।